जय 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 हनुमंत अगाधा। अगाधा जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, जिसकी थाह न पाई जा सके, जिसे समझना असंभव हो। तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को अगाधा कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी थाह नहीं पाई जा सकती, आपको समझना असंभव है। ऐसे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुख पावत जन कहीं अपराधा। पर हे प्रभु, मुझे जरा ये तो बता दीजिए कि मुझे किस अपराध की सज़ा मिल रही है। यहाँ तुलसीदास जी प्रेम में उल्हाना भी दे रहे हैं कि हे प्रभु, मैं ये जो राम का काम कर रहा हूँ, क्या मुझे ये उसी अपराध की सज़ा मिल रही है। हनुमान जी से ऐसा तो केवल वही कह सकता है जो उन्हें अपने हृदय में बिठाए रहता है। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। अब देखिए, इस लाइन के द्वारा तुलसीदास जी ने लोगों का भी मार्गदर्शन किया है कि हनुमान जी महाराज की पूजा, हनुमान जी महाराज के जप के नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार का ज्ञान किसे हो सकता है। जब तुलसी जैसे परम भक्त, तुलसी जैसे परम ज्ञानी ये कह रहे हैं कि उन्हें आपकी पूजा जप तप आचार विचार का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम आप तो होते कौन हैं जो हनुमान जी की पूजा जप तप कर सकें। लेकिन जो हनुमान जी से प्रेम करता है, उनके लिए प्रेम में ही पूजा जप तप आचार विचार सभी आ जाते हैं। तुलसीदास जी भी प्रेम से पुकारते हुए कहते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानता, पर आप तो भी आओ और मेरा उद्धार करो। हनुमान जी महाराज को मनाने के लिए पूजा सामग्री पर बड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बस आपको केवल उन्हें अपने आप को सौंप देना है और खुद को उनका दास बना लेना है। फिर जो कुछ करना है बस हनुमान जी महाराज को करना है। हनुमान जी महाराज तो उनके भक्त हैं जिनका उल्टा नाम मरा मरा जप कर डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। बन उपवन मग गिर ग्रह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। तुमरे बल हम डरपत नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही का तो बल है, आप ही की तो कृपा है, जिसके प्रभाव से, जिसकी शरण में आकर के किसी भी प्रकार से भय से हम भयभीत नहीं होते। फिर चाहे वह वन हो, चाहे हम जंगल में खड़े हों, उपवन हो, किसी बगीचे में खड़े हों, चाहे मग किसी रास्ते पर खड़े हों, गिरी किसी पहाड़ पर हों या फिर घर में हों, उसे कहीं भी आपके प्रताप से डर नहीं लगता। प्रभु जो आपका दास हो और प्रभु श्री राम का काज कर रहा हो, उसे डर कैसा। पाई परों कर जोरी मनाओ। हे प्रभु, आज यह दास आपके चरणों में पड़ा है और कर जोड़कर, हाथ जोड़कर आपसे अपनी विपत्ति दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह अवसर अब कहीं गौर आवो। और इस विपत्ति की स्थिति में, इस ब्रह्मांड में भला ऐसा कौन है जिससे मैं अपनी इस विपत्ति की गुहार लगा सकूं। हे प्रभु, जो आपका दास है वो इस ब्रह्मांड में किससे रक्षा की गुहार लगा सकता है। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे अंजनी माता के पुत्र, हे अंजनी कुमार, आप अतुलित बल के स्वामी हैं, शंकर सुवन हैं, शंकर जी के अंश हैं, वीरों के वीर हैं। हे हनुमान जी महाराज, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक। हे प्रभु, आपका बदन कराल है, अत्यंत विशाल है। आप तो काल कुल घालक हैं, जिससे काल भी डरकर भाग जाए, आप ऐसे हैं। और राम सहाय सदा प्रतिपालक। आप ही हैं जो हमेशा श्री राम जी के सहाय रहे हैं, हमेशा उनके सेवक बन करके रहे हैं और आप हमेशा दीनों का पालन करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं भी तो राम ही का काज कर रहा हूं, क्या आज आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तोय शपथ राम की, राखूं नाथ मर्याद नाम की। हे प्रभु, मैं जो राम का काज करता हूं, तो ये जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगिया बेताल और अन्य कई ऐसे मुझे शारीरिक कष्ट देते हैं,
ये मुझे राम का काज करने नहीं देते हैं। इसलिए हे प्रभु, आज आपको आपके इष्ट प्रभु राम की ही सौगंध है कि इनका संहार कर दो, इन्हें मार दो और प्रभु श्री राम के नाम की मर्यादा रख लो। नहीं तो लोग कहेंगे कि तुलसीदास राम का काज करता था लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे बचाया नहीं। तो हे प्रभु, आज आपको प्रभु श्री राम की मर्यादा रखनी ही होगी। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। आप जनक सुता अर्थात जानकी जी और श्री हरि भगवान श्री राम के दास कहलाते हो। आप माता सीता और भगवान श्री राम का अपने आप को दास कहते हो। ताकि शपथ, अब आपको उन्हीं की सौगंध है, आने में विलंब मत कीजिए, मेरी विपत्तियों को समाप्त करने में जरा भी देर मत लगाइए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दसों दुख नासा। आपकी जय जयकार की ध्वनि तो सदा ही आकाश में होती रहती है। आपके नाम के तो स्मरण मात्र से दुखों का नाश हो जाता है। चरण पकड़ कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गोहरावो। हे राम भक्त हनुमान जी, मैं अब आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि अपनी इस विपत्ति के अवसर पर और अपने संकटों के निवारण के लिए और किससे गुहार लगाऊं। आपके अलावा ऐसा कौन है जो मुझे इस विपत्ति से निकाल सके। उठ उठ चले तो ये राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। और तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को उठने के लिए, तुरंत उनके कार्यों को करने के लिए, तुरंत इस भयंकर विपत्ति से निकालने के लिए प्रभु श्री राम की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु श्री राम की सौगंध दे रहे हैं और कह रहे हैं पाए परों कर जोर मनाई, कि मैं आपके पैरों में गिरकर आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी विपत्तियों के नाश के लिए विनती कर रहा हूँ। प्रभु उठने में जरा भी देर मत लगाइए। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। आप तो निरंकुश वेग से चलने वाले हैं, आपके वेग पर कौन अंकुश लगा सकता है। इसलिए पवन के वेग से चलने वाले शीघ्र ही मेरी विपत्तियों का नाश कर दो। ओम हम हाँक देत कपि चंचल। यहाँ जो हम उपयोग किया गया है वह हनुमत बीज है। इसमें ह हनुमान के लिए, अ संकट मोचन के रूप में, एवं जो बिंदु होता है वो दुख हरण है। तब वो कहते हैं कि हे संकट मोचन हनुमान जी, जब आप हाँक देते हैं ओम शम सम सहमी पराने खलदल, तो आपके हाँकने मात्र से पराने खलदल जो दुष्ट जन होते हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, जो आपके हाँक देने मात्र से सहम जाते हैं। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। हे प्रभु, आप तो ऐसे दया के सागर हैं कि आपके तो स्मरण मात्र से आनंद हो जाता है। आपके दास तो ज्यों ही आपका स्मरण करते हैं त्यों ही आनंदित हो जाते हैं। अब तो प्रभु अपने इस दास की भी इन विपत्तियों को उबार दो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो प्रभु कौन उबारे। हे प्रभु, आपका यह बजरंग बाण जिसको लग जाए, आपका बजरंग बाण जिसे मारने निकले प्रभु, उसे कौन बचा सकता है। जो भी भक्त आपके इस बजरंग बाण का पाठ करता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कहा जाता है कि पाठ करता है। इसे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि इसे पढ़ना नहीं है, इसका पाठ करना है। जो इसका पाठ करता है उसकी रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं। पढ़ने में और पाठ करने में बड़ा अंतर होता है। पाठ करने के लिए आपको भक्त बनना पड़ता है। कहते हैं तुलसीदास जी ने इसका एक बार ही पाठ किया और हनुमान जी महाराज को आना ही पड़ा उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि तुलसीदास जी उनके भक्त थे। तो किसी का पाठ करने के लिए पहले हमें उनका भक्त बनना पड़ेगा। और भक्ति तो तभी होती है जब आपके अंदर अपने इष्ट के लिए प्रेम हो, समर्पण हो। जब आप यह कह पाएं कि प्रभु अब तो मेरा जीवन आपको ही समर्पित है, जैसे चाहो वैसे चलाओ। और ये सब उत्पन्न हो जाता है जब आप बजरंग बाण के अर्थ को समझकर पढ़ते हैं। तो कुछ ही दिनों में आपका पढ़ना अपने आप पाठ करने में बदल जाता है और तब हनुमान जी खुद आपके प्राणों की रक्षा करने लग जाते हैं।
यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। जो भी कोई इस बजरंग बाण को जपने लगता है उससे तो भूत और प्रेत सब कांपने लगते हैं। पहले व्यक्ति पढ़ता है और धीरे धीरे उसका पढ़ना स्वतः ही पाठ करने में बदल जाता है और पाठ करना स्वतः ही जाप में बदल जाता है। तब तो आपसे भूत प्रेत भी कांपने लगते हैं। ये जो बजरंग बाण है इसकी रचना ही तुलसीदास जी ने तब की थी जब उन पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया गया था, अर्थात भूत प्रेत जैसी शक्तियों से बचाने के लिए यह बजरंग बाण की रचना तुलसीदास जी महाराज ने की थी। धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर बजरंग बाण का जाप करता है, लगातार पाठ करता है, लगातार पढ़ता है, ताके तन नहीं रहे कलेशा, उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं रहता। उर प्रतीति दृढ़ शरण हवे, पाठ करे धरे ध्यान। अब यहाँ बताया गया है कि जब आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे होते हैं तो आपको हृदय में दृढ़ता रखनी होती है, हनुमान जी के शरणागत हो जाना होता है, अर्थात आप दृढ़ निश्चय करके हनुमान जी को हृदय में धारण करके बजरंग बाण का पाठ करना होता है। हनुमान जी को हृदय में धारण करने के लिए ही आपसे कहा जाता है कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करें तो हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी की कोई मूर्ति अपने सामने स्थापित करके ही कीजिए और उस तस्वीर को लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। लगातार देखते रहने से धीमे धीमे उस तस्वीर अर्थात हनुमान जी की जो छवि है से आपको प्रेम हो जाएगा और जब आपको प्रेम हो जाएगा तो वे स्वतः ही आपके हृदय में उतर जाएंगे। बाधा सब हर करे, सब काज सफल हनुमान। और तब हनुमान जी आपकी सारी बाधाओं को हर लेंगे और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। हनुमान जी को भजने का, चाहे आप उनके किसी भी मंत्र का जाप करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको भजने का बस एक ही तरीका है कि आपके हृदय में प्रेम की प्रतीति होनी चाहिए, तो आपके हृदय में वो विराजमान हो जाएंगे। और जब वे आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे तही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। और जिनके हृदय में वो विराजमान हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के शुभ कामों को हनुमान जी स्वयं सिद्ध करते हैं। जय श्री राम।